नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा की NCERT की किताब की प्रश्नावली 10.5 के प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 और 4 को हल करेंगे। तो पहले प्रश्न में हमें दिया है कि केंद्र O वाले एक वृत्त के 3 बिंदु A, B, C इस प्रकार हैं कि BOC 30 डिग्री के बराबर है और कोण AOB 60 डिग्री के बराबर है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है कि ये जो है वो 30 डिग्री के बराबर है और ये वाला कोण जो है वो 60 डिग्री के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि कोण AOC बराबर है 60 प्लस 30 डिग्री या 90 डिग्री के। ठीक है, तो हमें चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर कोई बिंदु D लेना है। हमने यहाँ पर एक बिंदु D लिया है और हमें इस कोण का माप कोण ADC का माप ज्ञात करना है। तो कोण ADC जो है वो चाप ABC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AOC का आधा होगा, क्योंकि किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो है उसी चाप द्वारा वृत्त के बाकी हिस्से पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। या आप कह सकते हैं कि बाकी हिस्से पर जो अंतरित कोण है वो केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है। तो ये बराबर होगा 90/2 या 45 डिग्री के। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला प्रश्न। और अभी हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। और दूसरे प्रश्न में हमें दिया है कि किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ पर हमने AB एक जीवा ली है जो कि वृत्त की त्रिज्या AO और OB के बराबर है। तो AB बराबर है AO के और ये बराबर है BO के। और जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण को ज्ञात कीजिए। तो हमने इस जीवा AB द्वारा इसके लघु चाप पर एक बिंदु P लेकर एक कोण अंतरित किया है और दीर्घ चाप पर भी एक बिंदु R लेके एक कोण इस प्रकार से अंतरित किया है। तो चूंकि AB बराबर है AO के और ये बराबर है BO के, मतलब कि त्रिभुज AOB एक सम त्रिभुज है जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो यदि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे, मतलब कि कोण AOB बराबर होगा कोण OAB के और ये बराबर होगा कोण OBA के और तीनों के तीनों जो है वो 60 डिग्री के बराबर होंगे। तो इस जीवा AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो है वो 60 डिग्री के बराबर हो गया। तो इसी जीवा द्वारा बाकी के बचे हुए वृत्त पर अंतरित कोण जो है वो मतलब कि कोण ARB जो है वो कोण AOB का आधा होगा, यानी कि ये बराबर होगा 60/2 या 30 डिग्री के। तो ये कोण जो है वो 30 डिग्री के बराबर हो गया। और यहाँ पर यदि हम देखें तो चतुर्भुज ARBP एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने के कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब कि कोण ARB प्लस कोण APB बराबर होगा 180 डिग्री के, या कोण APB बराबर होगा 180 डिग्री माइनस कोण ARB या 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री या 150 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण जो है वो 150 डिग्री हो गया और दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण जो है वो 30 डिग्री के बराबर हो गया, यानी कि ये वाला कोण जो है वो 150 डिग्री के बराबर होगा। और अभी हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें दिया है कि कोण PQR 100 डिग्री के बराबर है। मतलब कि ये वाला कोण जो है वो 100 डिग्री के बराबर है, जहां PQ और R केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है। तो यहाँ पर हमने एक वृत्त बना रखा है जहाँ पर PQR जो है वो उसकी परिधि पर स्थित है और हमें ज्ञात करना है कोण OPR को, मतलब कि हमें इस कोण को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम एक बिंदु S ले लेते हैं और यदि अभी हम PS और RS दो रेखाएं खींचे तो हमें एक चतुर्भुज SRQP मिलता है जो कि एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें कोण PSR प्लस कोण PQR जो कि इस चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण हैं, इन दोनों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब कि कोण PSR बराबर होगा 180 डिग्री माइनस कोण PQR या 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री या 80 डिग्री के बराबर। मतलब कि कोण PSR बराबर है 80 डिग्री के और ये कोण जो है चाप PQR द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण है जो कि इसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होगा। मतलब कि केंद्र पर अंतरित कोण POR बराबर होगा 2 गुना 80 या 160 डिग्री के। मतलब कि ये कोण पूरा जो कोण है ये
160 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और अभी यदि हम बात करें त्रिभुज OPR की, इस त्रिभुज में OP बराबर है OR के, मतलब कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण जो है वो भी आपस में बराबर होते हैं, मतलब कि कोण OPR बराबर है कोण ORP के। मान लीजिए कि ये x के बराबर है और किसी भी त्रिभुज के सारे अंतःकोणों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, मतलब कि कोण OPR प्लस कोण ORP प्लस कोण POR बराबर होगा x प्लस x प्लस 160 डिग्री और ये बराबर होगा 180 डिग्री के, मतलब कि 2x बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री या 20 डिग्री के, या x बराबर होगा 20/2 10 डिग्री के, मतलब कि कोण OPR बराबर होगा 10 डिग्री के। तो ये हुआ हमारा तीसरा प्रश्न और अभी हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। और चौथे प्रश्न में हमें दिया है कि कोण ABC 69 डिग्रीज के बराबर है, मतलब कि ये कोण जो है वो 69 डिग्रीज के बराबर है, और कोण ACB 31 डिग्री के बराबर है, मतलब कि ये जो है वो 31 डिग्री के बराबर है, और हमें कोण BDC ज्ञात करना है। तो कोण BDC का मान जो है वो बिंदु D की स्थिति पर डिपेंड करेगा। अगर बिंदु D जो है जीवा BC के इस तरफ यहाँ पर इस चाप पर कहीं भी स्थित है तो कोण BDC का एक मान होगा, और यदि बिंदु D जो है वो BC के इस तरफ इस पूरे चाप पर कहीं भी स्थित होगा तो इसका एक मान होगा, और वो मान जो है वो इस कोण A के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये कोण A जो है वो 80 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज ABC के सारे अंतःकोणों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ये 31 डिग्री है, ये 69 डिग्री है, तो ये बचा हुआ जो है वो 80 डिग्री के बराबर होगा। तो बिंदु D इस तरफ कहीं भी स्थित होने से कोण BDC का मान जो है वो 80 डिग्री के बराबर होगा, और यहाँ वाला हम ज्ञात कर लेते हैं। मान लीजिए कि बिंदु D जो है वो यहाँ पर कहीं पर है। तो अभी हम C से D तक एक रेखा खींचेंगे और फिर B से D तक एक रेखा खींचेंगे। तो इस प्रकार से हमें एक चतुर्भुज CDBA मिलता है, जो कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, और इसमें कोण CDB प्लस कोण CAB बराबर होगा 180 डिग्री के, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण CDB इस केस में बराबर होगा 180 डिग्री माइनस कोण CAB या 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री या 100 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर ये कोण जो है वो 100 डिग्री के बराबर हो जाएगा।